हेलो दोस्तों, मैं तुरंत सिंह अहिरवार। आपका स्वागत है मेरे जीएस मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी चैनल में। प्लीज़ दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब कोई मनुष्य आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो वह प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लेने से अच्छा देने का आनंद अधिक होता। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। ये देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज़ है। इस पेट में न सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य को अपने डर का सामना करना चाहिए, न कि डर से भागें। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सादा जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। सादा जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीजें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकतावादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वह मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो, अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।